तो 200 साल पहले मुसलमान चांद पे जा चुके। अल्लाह। तो वो तकरीर को सुनने की नीयत से सुना, जैसा कि मैंने कहा जलसे की नीयत होती है। स्टेज को मिंबर रसूल का, ठीक है। अब कोई बात नहीं करेगा, मैं समझा दे रहा। ये इसको समझाइए जो फोन से बात करता है। मिंबर रसूल है, क्योंकि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने जो बात कही वही बात आज भी स्टेज से वारिसीने अंबिया किया करते हैं, इसलिए इसका नाम मिंबर रसूल। उसी तरह मुसल्ला रसूल है जो मस्जिद में होता है। 1400 साल पहले जितनी रकातें मुस्तफा ने पढ़ाई बगैर रकात घटाए बढ़ाए वारिसीने अंबिया नमाज पढ़ा। उस मुसल्ला पर अगर फासिक इमाम चला जाए तो वक्त का हुसैन बन के आदमी जान भी देता, खानदान भी देता, मगर यजीद को मुसल्ले पे बर्बाद नहीं। इसलिए स्टेज पर जो दाढ़ी वाले हजरात है वही बैठे, बगैर दाढ़ी वाले हजरात स्टेज को खाली करें। अगर आज मिंबर रसूल पर बगैर दाढ़ी वाले बैठे, कल मुसल्ला रसूल पर भी बैठे और कोई बोलने वाला नहीं हो, कोई टच करने वाला नहीं हो। क्या जरूरतमंदी है, वाह 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 वाह। जलसे कराने की नीयत है इस्लाह तो हमसे शुरू होना चाहिए, चाहे वो कमेटी के मेंबर हो, सदर हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो। बहुत अच्छी चीज है, वाह वाह। हमसे इस्लाह होगी। वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज पढ़े, घर वालों को भी हुक्म दे और उसका एहतमाम करे। पहला पॉइंट हो गया। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर। अगर अजमत भाई नाज शरीफ पढ़ रहे हैं और लोग पैसा ज्यादा देने लगे, अगर टूल दे दिया पैसे की नियत से, नियत बाकी। और अगर छोड़ दिया फैजी साहब की नियत से, नियत जायज बल्कि सवाब का मुस्तहिक। मसौली शरीफ में आसिफ रजा साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी। एक साहब को टाइम दिया गया 10 मिनट और वो ले लिया आधा घंटा से ज्यादा। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? जिसने टाइम अपना ज्यादा लिया, मुकर्ररा वक्त से ज्यादा, वो दूसरों का हक मारे, और जिसने लिया था उसकी मौजूदगी में बोला असलन था। अगर मैं जवान हूं, अब इबादत नहीं किया, बुढ़ापे में इबादत किया, तो इसका मतलब ये हुआ जो जिस्म, रूह, तवानाई, ताकत और कुव्वत रब ने अपने लिए दी थी वो गैरुल्लाह में इन्वेस्ट करते। अब बुढ़ापा में कुछ भी नहीं कर सकते तो वो अल्लाह के लिए दे रहे हैं। इसलिए जवान की इबादत उसे विलायत ही नहीं, गौस की मंजिल तक पहुंचा देती है। वाह 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 वाह। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपने प्लेन खरीदा, कोई जरूरी नहीं प्लेन वाले पे ज़कात खर्च। 100 बिलियन का प्लेन मगर ज़कात खर्च नहीं हो सकती, क्योंकि वो आला सवारी, उससे जो इनकम होगा उस पर ज़कात। लेकिन नीयत ये है कि कोई आदमी गरीब हो, उससे गुंबद खजरा फ्री में दिखा दूंगा। प्लेन खरीदना भी इबादत में शुमार है। क्या बात है, वाह। और अगर आपने साइकिल खरीदी इस नियत से कि पड़ोसी के पास साइकिल नहीं है, मैं उससे बिगेस्ट, बेटर, उससे अफजल वाला, वो साइकिल खरीदना भी बातिल है। इसीलिए इमाम शाफी कहते हैं पूरी दुनिया का हर मसला, हर बात के शुरू में इस हदीस की तफसील होनी चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आगे लिखा है हदीस शरीफ में, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। जिसकी नीयत करेंगे उसमें कामयाब होंगे। बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं कपिल भाई। अगर जलसे की नीयत है इनकम ऑफ सोर्स तो उसमें कामयाबी मिलेगी, ये हदीस बोल रही है। लेकिन ये नहीं हदीस बोल रही कि वो जायज है। अगर जलसे की नीयत करोड़ों रुपया हराम का जमा करना हो तो उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। हिल्लत हुर्मत तो अदर डिकॉट में, वो इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। जिसकी आप नियत करेंगे उसमें कामयाब है। इसलिए कामयाब होना ये मकबूल इंदल्लाह की दलील नहीं है। कामयाब होना मकबूल इंदल्लाह की दलील नहीं है।
मेयार कामयाबी अलग अलग। कपड़ा खरीदा आप इस नीयत से पहना कि अल्लाह की नेमत का इजहार करूंगा, कपड़ा खरीदना इबादत। और अगर इस नीयत से कि तुमसे बेहतर हूं मैं, तू मेरे सामने हकीर फकीर सरापा तकसीर है, ये किब्र और गुरूर और नुबुव्वत में दाखिल है। बेशक क्या बात। और अगर इस नीयत से 1500 दिरहम का कपड़ा पहना कि रब ने मुझे दिया है तो रब की बारगाह में जाऊंगा, उसी बंदे को इमाम आजम अबू हनीफा हाय हाय हाय, वाह वाह। 1500 दिरहम का कुर्ता पहन के रात में निकलते थे मस्जिद। किसी ने कहा हजरत हजरत इतना महंगा कपड़ा बादशाहों के यहाँ जाने के लिए पहनाया जाता है। इमाम आजम से भी बड़ा कोई बादशाह। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ये मजहबी जलसों में अगर सही वक्त में अच्छी गुफ्तगू कराई जाए तो बहुत लुत्फ आता है। सुने इंशाअल्लाह, बहुत काम की बातें सुनेंगे आप। वाह वाह वाह। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत। हमने शादी की ताकि बच्चा जो पैदा होगा वो खालिद बिन वलीद होगा। हाय हाय, शादी करना इबादत, और अगर नफसानी ख्वाहिश की तकमील हो तो कोई इबादत नहीं। मानवा, नफ्स की ख्वाहिश की तकमील होगी, ये हदीस बोल रही है। लिकुल्लि इम्रिइन मानवा, नफ्स की ख्वाहिश की तकमील होगी, लेकिन नीयत जो होगी उसके हिसाब से सवाब का तरत्तुब होता है। एक नहीं 4 शादी की इस नीयत से कि बेवा और मुतल्लका का खात्मा हो जाए, तवाइफ खाने बंद हो जाए। 4 शादी करना इबादत। लोग बुरा भला कहे, लोग बुरा भला कहे, पूरी दुनिया 7.5 अरब से ज्यादा लोग, सब लोग मिलके उसको बुरा कहे, वो बुरा नहीं होगा। अगर रब ये फरमा दे कि तू मेरा बंदा है, मेरे महबूब की सुन्नत को जिंदा किया है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत। हर मामले में आप नियत को लाएं। यहां से उठे तो नियत लेकर, आए तो नियत लेकर। ये पहली हदीस हो गई। मैं समझता हूं बहुत हद तक आप इसका मतलब समझ चुके। दूसरी हदीस, हलाल वाज़े है, हराम भी वाज़े है, इसके बीच में मुश्तबा है। मुश्तबा से जो बचेगा वो कामयाब। और चारों हदीसें बुखारी से बोल रहा हूं, जिसको अहले हदीस जाकिर नायक का कोई जाकिर नायक का बाप भी जुमला नहीं सकता। हलाल भी वाज़े, हराम भी वाज़े। अच्छा, मुश्तबा से बचना है, जो बचेगा वो कामयाब हो जाए। अगर आपको रास्ते में 1 करोड़ रुपया मिल जाए, क्या करेंगे आप? What will you do on this moment? लेफ्ट राइट बैक फ्रंट देखेगा, कोई नहीं है। यह हंसने वाली नहीं है, सोचने वाली। यह है मुश्तबा, यह है हराम। मुश्तबा 1 रुपया मिल जाए, मुश्तबा। अगर किसी से छीन लिया तो हराम है, लेकिन मिल गया तो मुश्तबा। APPLE, एप्पल मिल गया, इसे बच्चों को दे दिया, खा ले, या खुद ही खा लिया। ख्याल आया नहीं यार ये हलाल है या हराम है या मुश्तबा है। हमने तो मुश्तबा खा लिया, माफी मांगना पड़ेगा। एप्पल किसका भाई साहब? क्या हम ऐसा करते हैं? मगर एक आदमी है, उसने ढूंढा किसका है, कोई नहीं बोल रहा। फिर दिमाग लगाया ये एप्पल आया किधर से? जिधर से आया था उधर ही चल चला। चलते 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 उसको एक गार्डन मिल गया एप्पल का, एप्पल गार्डन। भाई साहब मैंने आपका एप्पल खा लिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हुजूर क्या सजा होगी? बोले मेरे पास अंधी लंगड़ी लूली बहरी गूंगी लड़की है, उसे अपनाना पड़ेगा। दैट्स पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। उसने सोचा अगर नहीं अपनाता हूं तो जहन्नम है, और अगर इसको अंधी लंगड़ी लूली बहरी लड़की को अपना लेता हूं तो 40-50 साल के बाद तो मर जाना, फिर हूर मिलेगी। 2 ऑप्शन, इधर अंधी लड़की है उधर हूर है, कौन चीज करेगा? अच्छा, ये अंधी लड़की 30-40 साल रहे, दुनिया की वैलिडिटी कितनी है? इंसान कितने साल जिंदा रहे? 60, 50, 60, 70, 80, 90। उनके यूं ही 20-30 साल गुजर चुके।
उसने सोचा अगर अंधी को ले लेता हूं तो हूर मिल जाए, और अंधी को छोड़ देता हूं तो हूर से महरूम हो जाऊं, इसलिए ये 40 साल के लिए अंधी को ले लेता हूं, बाद में हूर मिल जाएगी। यही सोचने की जगह है। ये जो 1 करोड़ मिल रहा, ये कितने साल तक यूज करेंगे? अगर 20, 30, 40 साल तक करोड़पति है आप, तो ये 40 साल की वैलिडिटी करोड़पति। लेकिन मरने के बाद उसी 1 करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख भी, 1 रुपया भी ले लिया तो हश्र में करोड़ों लोग हैं, रब हाकिम है। फरियादी मौला मेरा 1 करोड़ रुपया लिया, वो आदमी कहेगा क्यों तूने 1 करोड़ रुपया लिया? हाँ मौला लिया था, वापस कर। अब वहां तो पैसे तो रहेंगे नहीं, फिर जानते क्या वापस होगा? उसकी नेकियां वापस होगी। ये नेकियां कहाँ की होगी? हज किया हुआ, रोजा किया हुआ, ज़कात दिया हुआ, जुमा पढ़ा हुआ, कभी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ, सुना हुआ, अजान सुना हुआ, अजान दिया हुआ, जो भी नेकियां हैं वो सब ट्रांसफर हो जाएगी। किधर? जिसका 1 करोड़ लिया, 1 लाख लिया। तू राजी हो गया? नहीं मौला मैं राजी नहीं हूँ, ये कलेक्टर से इसकी बनती थी, कनपट्टी पे बंदूक रख के दादागिरी करके हुकूमत भी करता रहा, बोलने भी नहीं देता था। जानते हैं क्या होगा? उसके गुनाह ट्रांसफर होंगे उधर, जिसका 1 करोड़ लिया था। अब उसके पास क्या बचा? 0 0 0 0। ये करोड़पति कब तक रहा? 40 साल। अब फुटपाथ पे कब आ गया? करोड़ों साल के लिए फुटपाथ पे आ गया। थिंक अबाउट इट। 40 साल तक करोड़पति रहा। अगर वो यही सोच लेता कि ये 40 साल करोड़पति रहने से बेहतर है मरने के बाद मिलियन बिलियन साल तक अरबपति बन के रहूं, तो ये 40 साल के लिए लात मार देता उस करोड़ रुपए। मगर उसने मरने के बाद वाली जो अनलिमिटेड जिंदगी है, अपने लोग माँ के पेट में कितने महीने रहे थे? मोस्टली 9 महीने। हालांकि 6 महीने के बाद बच्चा कभी पैदा हो सकता है, और 1.5 साल 2 साल में भी बच्चा पैदा हो सकता है। ये मसला ज़हन में बैठा लें। अगर 12वां महीना शुरू हुआ तो ऑपरेशन मत करवाएं। बच्चे की वैलिडिटी माँ के पेट में 2 साल तक, 2 साल तक बच्चा माँ के पेट में रह सकता है। आप जाएंगे ऑपरेशन करवाने, नसबंदी कर देगा, खत्म ही कर देगा माँ। 9 महीना माँ के पेट में अपने लोग को कम क्यों लग रहा है जानते हैं? क्योंकि यहाँ 70 साल जीते हैं। अगर 9 महीने की बजाय वहां पर रहना होता 50 साल और दुनिया में रहना होता 40 साल, तो ये कम लगता ना उसकी बनी। ऐसे ही मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है वो करोड़ों साल की अनलिमिटेड जिंदगी है। उसके सामने ये 60 साल जिंदगी ऐसे लगेगा जैसे माँ के पेट में 9 महीना भी नहीं, उससे भी कम लगेगा। करोड़पति बना 40 साल तक और 0 पति है मरने के बाद। अगर वो ये सोच लिया होता तो वो 1 करोड़ 1 रुपया भी हराम का हरगिज नहीं खाता, लात मार देता हराम को, वो बिल्कुल अपनाता नहीं। मगर उसने नहीं लिया, ख्याल किया नहीं, हराम खाया, उसकी तमाम तर नेकियां। अच्छा ये नेकियां कौन सी है? उसने हज किया। कुछ लोग हज करने वाले ये सोचते हैं हराम का खा के कि मैंने 5 हज कर लिया है और 15 बार उम्र किया है। भाई साहब 50 हज कर ले और 100 बार भी उम्र करे, वो 1 करोड़ का कफारा नहीं होने वाला। वो जो बंदे का पैसा मारा है आपने ना, वो अदा नहीं होने वाला। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर है, बंद करके नहाए आप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 दिन 10 दिन नहाते रहे, आप पाक नहीं होंगे। पहले क्या करना पड़ेगा? गोबर छोड़ना पड़ेगा। जो हाथ में नजासत है ना उसको छोड़े। कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, 200 बाल्टी पानी कुआं के अंदर है, आपने निकाल दिया, फिर नया 200 बाल्टी डाला, कुआं नहीं पाक होगा। पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। वो जो 1 करोड़ लिया ना, वो हराम का नजासत गलीजा है आपके जिस्म में, पहले वो वापस करें, फिर हज करें, तो आवाज आएगी मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। और ये किसने कह दिया हज करने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं? भाई फतावा रज़विया शरीफ में ये लिखा है हज से तमाम गुनाह नहीं माफ होते, बंदे का हक बाकी रहता है, पहले वो अदा करे। करोड़पति से फुटपाथ पे आ गया वो, हश्र में करोड़ों लोगों के सामने। एप्पल वाले ने सोचा ये अंधी को अपना लेता हूं तो हूर मिलेगी, कहा ठीक है निकाह कर इससे, कबूल है कबूल है कबूल है, हो गया निकाह। शॉर्ट एंड स्वीट में लाखों का मजमा, करोड़ों का खर्च,
दहेज की डिमांड कुछ भी नहीं। कभी आपने सोचा मैं अंधी लड़की से शादी करूंगा? मैं अपने बेटे की शादी गूंगी से करूंगा, अपाहिज से करूंगा, जिसके दोनों पांव नहीं होंगे उससे शादी करूंगा मैं, जो बेवा होगी 40 साल की उससे शादी करूंगा। जलसे का मकसद क्या है? उसने कबूल कर लिया, जबकि इस वक्त यह है कि मेरी लड़की ग्रेजुएट है तो लड़का भी जरा ग्रेजुएट ढूंढिएगा शादी करेंगे। कहां लिखा भाई? ग्रेजुएट लड़की के लिए ग्रेजुएट लड़का चाहिए। कहां लिखा है? मेरा लड़का एमडी है तो लड़की कम से कम BUMS होना चाहिए। कहां लिखा है? ये अबुल हरीस अबुल हवस कहते हैं ऐसे आदमी। इतना लालची, इतना लालची भाई। पैसे जो ही कहा कबूल है। निकाह में क्या पढ़ाते पता है? सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफ्ते का दैन महर 7,786 कबूल है। पहली बार कहा कबूल है तो ये नानो नफका मर्द पे वाजिब हो जाता है, बीवी पे कमाना वाजिब है ही नहीं। खाना भी, पीना भी, कपड़ा भी, सकना भी, सब कुछ औरत का शौहर के जिम्मे पे रहा। इसीलिए कहा जाता अलावा नानो नफका के खर्चा, रोटी, पानी, दाल, चावल, सब्जी, ये सब शौहर पे वाजिब, बीवी पे कुछ वाजिब नहीं। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल आता कि जो आदमी 5 लाख लेके शादी किया तो नानो नफका तो 5 साल का लेकर के आया, फिर निकाह में ये क्यों पढ़ता है अलावा नानो नफका के? वो तो 5 साल का नानो नफका लेकर के आया। और जब 5 साल बीवी की कमाई खा रहा है तो अर्रिजालु कव्वामून अलल निसा होगा या अन्निसाउ कव्वामा अलर रिजाल होगा? 5 साल बीवी की कमाई खा रहा तो जो इंसान कमाई खाता वो गुलाम होता है, खिलाने वाला हाकिम होता है। 5 साल 5 लाख बीवी से लेकर के आए जहेज में तो बीवी की कमाई खा रहे हैं आप ना, तो आप हाकिम कहां से? आप गुलाम हुए ना भाई साहब। इसलिए मेरी फिक्र कहती है कि जो शख्स जहेज डिमांड के साथ लेके शादी करता है वो मर्द है ही नहीं, बीवी की कमाई खा रहा है। अलावा नानो नफका, शॉर्ट एंड स्वीट में। अच्छा जरा अपने लेवल के हिसाब से वेल सेटल, करोड़पति है तो करोड़पति ढूंढेगा। पलामू में एक आदमी है, नाम नहीं बताऊं, अशरफिया सफारी, बाज़ाब्ता बोला मेरे भाई की शादी है, हम लोग जरा करोड़पति है तो लड़की भी करोड़पति तलाश है। मैंने फौरन कहा वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप बोल रहे हैं मिसबाही होकर के ऐसा बोल? देखिए मादियत कैसी गालिब लोगों, क्या हो गया, कहां जा रहे हैं? यही हाल है मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदीया का। वो किधर जा रहा है? और फादी अबू सलाह शहीद फिलिस्तीन किसको कहा? सोचे आप, उसने मुख्तसर में कबूल है कर लिया अंधी लंगड़ी लूली लड़की से। जब शबे ज़ुफाफ में गए तो देखा कि बहुत खूबसूरत लड़की, फौरन पलट के वापस आ। आपने जिससे निकाह पढ़वाया वो लड़की नहीं है, अंदर का वही लड़की है। अंधी इसलिए कि कभी हराम देखा नहीं, लूली इसलिए कि हाथ ने हराम काम किया नहीं, लंगड़ी इसलिए कि पांव हराम की तरफ चले नहीं है, गूंगी इसलिए कि जुबान ने हराम बोला ही नहीं, बहरी इसलिए कि कान ने कभी हराम सुने ही नहीं। इसलिए शादी हो गई। याद रखिएगा लड़की कितनी नेक है और लड़का कौन है? एप्पल की माफी मांगने चला। इसी दोनों की शादी हो जाती है, पेट में एक बच्चा है, बच्चे की विलादत होने वाली है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ख्वाब में, हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली सहाबा ख्वाब में, और तमाम सितारों के बीच में प्यारे मुस्तफा ख्वाब में, और कह रहे हैं उस खातून के शौहर से, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू फी शान व सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे
नारे तकबीर, नारे रिसाला, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हकीकत बोल रहा हूं, और हमारे उलमा इसको 12 बयान किए, मगर पता उसको होगा जो जुमा में तकरीर से पहले जाए। गलत बोल रहा हूं मैं? जो तकरीर हर इमाम 4-5 मसले वाक़िया के साथ में बयान कर ही देते। तकरीर से पहले आप गए, एक जुमा में 5 मसले सीखा, 2 जुमा में 10, महीने में 4 जुमा, 4 को 5 से इंटू करे 20 मसले का अल्लामा एक महीने में हो गया। बुढ़ापे में हजारों मसाइल के अल्लामा हो जाए, और मुझसे अच्छी तकरीर होती। मैं एक तकरीर कई जगह करता हूं और माकूल नजराना लेकर, मगर आपका इमाम नई तकरीर करता हर मस्जिद में, क्या उसको जुमा के बाद 100 रुपए का मुसाफा इंसान करता? दैट्स पॉइंट। जो हालात हमारे सामने है वो इसीलिए रस्मो रिवाज, भेड़ चाल माहौल में चल रहा है। जो हकीकत है उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत। हलाल भी वाजे, हराम भी वाजे, मुश्तबा को छोड़ दे। आपके यहाँ गौसे आजम पैदा, एप्पल खाना मुश्तबा था क्योंकि रोड पे मिला था। मैं गलत बोल रहा हूँ? एप्पल खाना मुश्तहब था, रोड पे मिला था। हजरत आप भी बात करना छोड़ दे। मुश्तबा चीज को खाएंगे, आपके यहाँ कोई वली पैदा नहीं होगा। मुश्तबा चीज खाना छोड़ दे, आपके यहाँ अल्लाह का वली पैदा हो। ये 2 हदीस की बातें मैंने बता दी। तीसरी हदीस, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्को मा ला यानी, आदमी के इस्लाम का हुस्न इसमें है कि गैर मकसूद बातों को छोड़ दे, लायानी बातों से परहेज करे, फालतू बातों से परहेज करे। फीफा वर्ल्ड कप का नाम सुना आप लोगों ने? यह है लायानी। लायानी की तशरीह में मुशर्रिहीन ने शिर्क, कुफ्र, मासी, लहू, लाइब सबको दाखिल किया। जो चीज गलत हो उसे छोड़ दे। देख रहे हैं ये हमारे यहाँ सेल्फी ले रहे हैं स्टेज, क्या तकरीर करेगा, किसको समझाएंगे? इसीलिए मैंने कहा ना स्टेज को गलत आदमी से पाक रखा जाए। पूरे इंडिया का यही हाल हो चुका है। अरब में ऐसा नहीं होता। तकरीर अरब में मैंने सुनी है, वहां की तकरीर का तरीका अलग होता। फीफा वर्ल्ड कप जिसके अंदर $210 मिलियन खर्चा होता, $210 मिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं भाई, और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। ठीक है, $210 बिलियन खर्चा किया। अगर वही 210 बिलियन फादी अबू सलाह के फिलिस्तीन में लगा देता तो क्या आज हजारों मुसलमान शहीद होते वहां? क्या आज वो पानी पर पाबंदी होती? जो इजराइल से भीख में पानी मांग रहा हो, बिजली इजराइल से मांग रहा है और उस पर पाबंदी लग गई। $210 बिलियन, क्या डैम नहीं बनाया जा सकता? एक वो जुबैदा का जमाना था जो दरियाए दजला को मदीना तक पहुंचा दिया। कहां है ये कतर का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान? जमीर मुर्दा हो चुका है। कहां ये सऊदिया का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान? गैरत ईमानी कहां मर गई है? कौन सोचेगा भाई? इजराइल बिजली दे रहा, पानी दे रहा, आप उसको मारेंगे तो वो काटेगा नहीं। फीफा वर्ल्ड कप में $210 बिलियन खर्चा किया और यहां पानी के लिए मर रहे, प्यास से मर रहे, अगरबत्ती और चिराग में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान की हिफाजत भी कर रहे हैं। तीसरी हदीस क्या बयान की मैंने? याद रखिएगा जो मेरा मौजू है, मोहम्मद बिन सलमान फादी अबू सलाह, और 4 हदीसें बयान कर रहा हूं मैं जिससे पूरी दुनिया का निजाम इस्लाम गर्दिश करता है। उन 4 हदीसों में से तीसरी हदीस ये है, लायानी बातों से आप परहेज करें, जिसका कोई फायदा ना हो उससे आप परहेज करें।
न हाजत इंसानी है, न हाजत शरा है, न सवाब का मुस्तहिक है, न तिब्बी एतबार से बदन में फायदे हैं, उल्टा करोड़ों का नुकसान, मजीद उसमें जुए सट्टे, फला जीतेगा मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया। और आपको हैरत होगी, रियाज सीजन चल रहा है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, चैनल देखते हैं, उनको पता होगा रियाज सीजन। जानते हैं कौन करवा रहा रियाज सीजन? मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी करवा रहा। कितना मरदूद है वो कि यहाँ लोग पानी की एक घूंट के लिए मर रहे हैं फिलिस्तीन में। उसी अरब का हिस्सा है फिलिस्तीन, और ये सऊदीया में रियाज सीजन करवा के बंबई की नचनिया फाहिश और फाहिशा को बुला रहे। पूरी दुनिया से लोग रियाज पहुंच रहे हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग शरीक हैं शुरका जायरीन में। कितने लोग? 40 लाख से ज्यादा लोग शरीक। $100 बिलियन खर्चा हो चुका, मगर यहां पैरासीटामोल खाने के लिए नहीं है फिलिस्तीन। कौन सोचेगा भाई? कौन बोलेगा भाई? कहां रोएंगे आप जाके? नाज शरीफ भी पढ़ा था, ऐसे ऐसे करके पैसा लुटा दिया आपने। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अजमत भाई ने इस्लाह कर दी। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर आलिम की खिदमत करनी है तो 1 करोड़ ला के दे देना कदमों में। आपका रब आपसे बेहतर जानता है। वो करोड़ के बदले 100 करोड़ आपको देगा, मगर 10 के नोट इस तरह उड़ाना कहां लिखा? फिर हम में और नाचने वालों में क्या फर्क है? ऑर्केस्ट्रा वाली में और हम में क्या फर्क रहेगा? बताए ना ईमानदारी। इसका जिम्मेदार कौन? कौन बोले? तर्को माला यानी लायानी बातों से परहेज करें मुसलमान। फादी अबू सलाह का नाम लिया मैंने। गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाला फिलिस्तीन का फादी अबू सलाह। पहले फिलिस्तीन क्या है उसको सुने। पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। ये 1914 से शुरू होकर 18 में खत्म हुआ। जर्मन का साथ सल्तनत उस्मानिया ने दिया था। ये सल्तनत उस्मानिया वही है 600 साल तक 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत करने वाली सल्तनत। अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान। एशिया, यूरोप, अफ्रीका 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत। मगर जर्मन का साथ दिया पहली जंग अजीम में। अमेरिका ने जर्मन को तबाह बर्बाद किया, साथ में सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े टुकड़े। अब कोई बचा नहीं है, सीधा फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। किसने? बरतानिया। और सिर्फ कब्जा नहीं किया, बिलफोर्ड डिक्लेरेशन के नाम से एक एलामिया जारी किया और यहूदियों से यह कहा कि अनकरीब मैं तुम्हें इजराइल बनाने में मदद करूंगा। अभी तक इजराइल का नामो निशानी नहीं। याद रखिएगा, इजराइल वो मरदूद कौम है जिन्होंने अपने नबियों को कत्ल कर दिया। पहचान ले इसको अच्छे से। नबियों को, हजरत यहया और जकरिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर हुर्मत का फतवा लगाने वाले यही मुफ्ती लोग हैं, यहूदियों के उलमा। अभी पोप बोल रहा अमेरिका से कि नहीं ये नहीं है, वो इस्लाम के अगेंस्ट यूनिटी बनाने के लिए बोल रहा। 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म, बरतानिया का कब्जा, ऐलान कर दिया मैं मदद करूंगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू होता है? 1939, खत्म होता 45। इजराइल की बुनियाद डालने की बात। इजराइल कब्जा कर चुके थे काफी हद तक, यहूदी लोग कब्जा कर चुके। और धीरे 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 जब एहसास हुआ लोगों को कि इजराइल तो पूरा पांव फैला चुका है, एहतिजाज किया मुसलमानों, लड़ना झगड़ना शुरू किया। तो बरतानिया ने कहा ठीक है, अमेरिका ने कहा यूएनओ में फैसला होगा, इधर आ जाओ। और यूएनओ में क्या फैसला हुआ जानते हैं? 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया
8% मस्जिद अक्सा वाला एरिया अपने अंडर में रख लिया। अंडर में क्यों रखा है, यही समझने वाली बात। ये 8% मस्जिद अक्सा वाला एरिया इसलिए रखा अपने अंडर में कि इसके लिए तुम दोनों लड़ो। यहूदी बोलता मस्जिद अक्सा हमारी है, ईसाई बोलता मस्जिद अक्सा हमारी है, मुसलमान बोलते मस्जिद अक्सा हमारी है, क्योंकि मेराज पर रब के ने नबी को बुलाया तो आसमानी सफर यहीं से शुरू हुआ। तमाम नबियों की इमामत हमारे नबी ने इसी मस्जिद में की, मस्जिद हराम में नहीं, मस्जिद नबवी में नहीं, मस्जिद अक्सा में इमामत की हमारे नबी ने। और मुअज्जिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तीनों लड़ 1948 में 3 हिस्सों में बांट दिया। यरूशलेम को अपने अंडर में रख लिया 8% को। क्यों? ताकि इन दोनों के लिए लड़ना, वेपन हम बेचेंगे। पूरी दुनिया में कितनी कंट्री पता आप लोग को? 208 कंट्री, उसमें वेपन इंडस्ट्री उन्हीं के पास है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में 92% वेपन वहीं से लिए गए, अमेरिका से। बिलियनों का फायदा हो रहा है उसको। तुम लड़ो, औजार हम देंगे। अच्छा, खुद बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन डरा के सबको रखा। ठीक 1 साल पहले 1948 की बात बताई मैंने, 1947 में इंडिया का यही हाल था। 1857 से लेकर 1947 तक हुकूमत करते रहे। जब हमने आवाज उठाई, सुभाष चंद्र बोस, किफायत अली काफी, अल्लामा फजले खैराबादी, महारानी लक्ष्मीबाई, जब बुलंद आवाज की तो कहा ठीक है जा रहा हूं, लेकिन डिवाइडिंग मैं अपने हिसाब से करूंगा। एक हिस्सा मुसलमान को दिया पाकिस्तान, दूसरा हिस्सा इनको भारत, तीसरा हिस्सा कश्मीर, न तुम्हारा न तुम्हारा। दिमाग देखे गेम कहां से चल रहा आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए तुम दोनों लड़ना, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, AK-47 हम सप्लाई करेंगे, फाइटर हम सप्लाई करेंगे, ड्रोन हम सप्लाई करेंगे, तो मिसाइल बारूद हम सप्लाई करेंगे। और कामयाब है। वही नमा लिकुल्ली इम्रिइन मा नवा, हदीस शरीफ में आया। अमल का दारो मदार नियत पर, जैसी नियत करेगा कामयाबी मिलेगी। और जब 7 अक्टूबर 6:20 6:30 बजे 20 में 5000 रॉकेट हमास ने फायर किए, पूरी दुनिया कहने लगी टेररिस्ट 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 टेररिस्ट। A question arises in our mind. अगर अपनी जमीन को हासिल करने के लिए लड़ना टेररिस्ट है, फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या ख्याल है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या ख्याल है? महात्मा गांधी के बारे में क्या ख्याल है? अल्लामा फजले खैराबादी के बारे में क्या राय? किफायत अली काफी के बारे में क्या राय? लिहाजा पूरी दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि अपने हक के लिए लड़ना ये टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटिंग है। अगर ये फ्रीडम फाइटिंग है तो करोड़ों रहमतें हो हमास के मुजाहिदीन पर। आप टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटर है। दुनिया आपको दहशतगर्द है, मगर रब आपके साथ में है, मुस्तफा आपके साथ में है, औलिया आपके साथ में है, अब्दाल आपके साथ में है, उलमा आपके साथ में है। हाँ, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान आपके साथ में है। ऐसे माहौल में लड़ते लड़ते फादी अबू सलाह जब मैदान में आता है, काउंटर अटैक की बुनियाद पर दोनों पांव पूरी तरह जख्मी, उस मर्द कलंदर के पांव को काटना पड़ा, व्हील चेयर पर। मगर आपको हैरत होगी, आदमी व्हील चेयर पर, मगर जज्बा अभी मुर्दा नहीं हुआ। कुर्सी पर मुतहर्रिक कुर्सी पर बैठा हुआ, मगर ख्वाहिश माननी पड़ी। शादी भी किया उसने, 5 बच्चे भी हुए, लेकिन जब इजराइल से फाइट करने की बारी आती है तो फिर मैदान में, व्हील चेयर पर मैदान में निकलता। और निकलते समय उसने आखिरी मुलाकात में अपनी बीवी से कहा था,
इन्ना इआक़तहु लन तस्नीह अनिल मुशारका फिल मसीक़ हत्ता तहरीरिल अर्द व कसरिल हिसार अनिल क़िता। मेरे दोनों पांव का न होना मुझे इजराइल के खिलाफ इख्तिजाजी जुलूस में शिरकत करने से रोक नहीं सकता। मैं अगरचे माजूर हूं मगर मैदान में जाऊंगा, लड़ूंगा, यहां तक के जान दे दूंगा या फिर गाजा पट्टी को आजाद करा लूंगा। मैदान में आ गए। सोचे आप, यहीं पे दिमाग को रोके और मोहम्मद बिन सलमान को सुने। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, 210 बिलियन डाला पानी में, हरामकारी किया, याशी किया, एंजॉय किया। मोहम्मद बिन सलमान को जानते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी। सऊदी का हाकिम है फादी अबू सलाह, फिलिस्तीन का एक आम आदमी है, इजराइल के खिलाफ मैदान में लड़ रहा है। और किससे लड़ रहा है आपको हैरत होगी, क्योंकि अमेरिका ने वेपन इजराइल को दिया। ये बंदा वेपन की जगह रस्सी में पत्थर बांधता और फिर घुमा करके इजराइल की तरफ रस्सी को फेंकता। सोचिए इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर, ड्रोन के जमाने, फाइटर के जमाने, रस्सी में पत्थर बांध के पत्थर फेंक रहा और 1-2 घंटे नहीं, व्हील चेयर पर घंटों लड़ रहा और सिर्फ अकेले ही लड़ नहीं रहा। फिलिस्तीन ने जब ये देखा माजूर होकर के, दोनों पांव न होने के बावजूद लंगड़ा होकर के इतना जज्बा है, इसलिए हमारी फौज का लीडर, हीरो, कमांडर यही मर्द रहे, यही मर्द रहे। और ठीक कुछ साल पहले पाक के अंदर जब कादियानियों के खिलाफ एहतजाज चल रहा था, उस पर पूरे कादियानियों के खिलाफ फिरक़े बातिला के खिलाफ पार्लियामेंट में अपने बिल को पास करने के लिए मैदान में सबसे आगे अगर कोई मर्द कलंदर था तो वो भी व्हील चेयर पर था। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का खादिम हुसैन रज़वी साहब व्हील चेयर पर दिन भर लड़ता रहा बंदा, शाम को जामे शहादत नोश कर लेता है। एक बीवी है, 5 बच्चे। अब जरा सोचे, मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदीया, मगर वो मुर्दा है। फादी अबू सलाह फिलिस्तीन का एक आम आदमी है, मगर जिंदा है, मगर जिंदा है। 3.5 करोड़ लोगों का हाकिम है मोहम्मद बिन सलमान। पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरबिया 3.5 करोड़ लोगों का हाकिम, मगर मुर्दा। एक आदमी भी दिल से कदर नहीं करता, मगर ये बंदा सिर्फ 5 बच्चे और एक बीवी का हाकिम है, मगर जिंदा है। और 1-2 नहीं, करोड़ों दिलों में जिंदा है, रब की बारगाह में जिंदा है। यही नहीं, $25 बिलियन का तनहा मालिक है मोहम्मद बिन सलमान। $25 बिलियन का तनहा मालिक है, मगर मुर्दा है। फादी अबू सलाह 1 रुपया भी छोड़ा नहीं अपनी बीवी के लिए, मगर जिंदा है, मगर जिंदा है। उसके पास दोनों पांव हैं, मगर मुर्दा है। लंगड़ा से भी बदतर है मोहम्मद बिन सलमान। इसके पास दोनों पांव भी नहीं है, मगर रफ्तार का ये आलम है कि 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में सजदे में सर रखता है और रब की बारगाह में पहुंच जाता है, मगर जिंदा। सोचिए आप जरा, सिर्फ यही नहीं, 21,49,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का सुल्तान है मोहम्मद बिन सलमान, मगर मुर्दा। उसके पास सिवाय 2 गज जमीन के और कुछ भी नहीं, मगर फादी अबू सलाह जिंदा। फादी अबू सलाह जिंदा। 40 लाख से ज्यादा लोगों को शिरकत किया रियाद सीजन के अंदर। दुनिया से फाहिश को बुलाया,
तर्को माला यानी पर अमल नहीं किया। सोचिए आप, 40 लाख लोग मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाया, कितने लोगों को? 40 लाख लोग। और यहाँ वो 40 लाख लोगों को बुला करके भी मुर्दा है, और ये सिर्फ फिलिस्तीन में 400 लोगों के साथ लड़ रहा है, मगर जिंदा है। जिंदा है। जिंदगी मौत किसको कहते हैं? अभी आ रहा है। रियाज सीजन की इब्तिदा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉक्सर से होती है। फाइटर जो मुक्का लड़ते हैं ना, उससे रियाज सीजन की इब्तिदा करवा